तो पौधे आपने पढ़ा होगा कि पत्तियां हमारे भोजन बनाती है और भोजन को स्टोर भी करती हैं। कुछ रूट स्टोर करती है, कुछ स्टेम स्टोर करते हैं। तो प्लांट के अंदर ये पार्ट जो फूड को स्टोर करते हैं वो मेनली किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के रूप में। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और आपने पता होगा आलू खाते हैं हम, शक्करकंदी खाते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हम खाते हैं, उनके अंदर स्टार्च होती है। तो प्लांट ही मनुष्य का सबसे बड़ा डाइटरी सोर्स है, भोजन का सोर्स है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। सीरियल्स अनाज आप खाते हो उसमें स्टार्च है। रूट जैसे आपने शक्करकंदी खाई है या आपने गाजर खाई है, इनके अंदर जो स्टार्च होगा रूट के रूप में। ट्यूबर्स के रूप में आलू आप खाते हो तो उसमें भी स्टार्च है। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च के अंदर सारे मोनोसेकेराइड हैं, वो सारे के सारे ग्लूकोज हैं, अर्थात मोनोसेकेराइड सारे के सारे इसमें ग्लूकोज है। लेकिन ये दो फॉर्म से, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक को हम बोलते हैं एमाइलोज और दूसरे को हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। एक को हम बोलते हैं एमाइलोज और एक को हम बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। सबसे पहला भाग है हमारे पास में एमाइलोज। एमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट। एमाइलोज वो है जो पानी में घुल जाता है। विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। ये पानी के अंदर घुलने वाला स्टार्च है जो पूरे स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है। केमिकली एमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन। ये एक सीधी चेन है जिसके अंदर लमसम 200 से 1000 डी ग्लूकोज की यूनिट्स C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी होती है। जैसे माल्टोज के अंदर आपने देखा था, माल्टोज के अंदर दो ग्लूकोज के अणु कैसे जुड़ते थे C1 C4 से, वैसे ही दो 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 ऐसे आपस में जुड़ करके एक लंबी चेन बनाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमाइलोज। उसके बाद में हमारे पास में देख लो ये स्ट्रक्चर है एमाइलोज की। आपने माल्टोज आपको याद आ जाएगा इसको देखते ही। यहाँ देखो पहले का C1 दूसरे का C4 याद आ रहा होगा। अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये माल्टोज की स्ट्रक्चर बन जाती है, OH लगा देंगे, ये माल्टोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ C1 के साथ में अगले का C4 जुड़ेगा, इस C1 के साथ में C4 जुड़ेगा, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा और क्या बनाएगा? एमाइलोज। उसके बाद में सेकेंड पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? एमाइलोज होता है वाटर सोल्यूबल, लेकिन एमाइलोपेक्टिन होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, पानी में नहीं घुलता है। एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। ये 80 से 85% तक स्टार्च का पार्ट बनाता है और ये ब्रांच्ड होता है। जबकि एमाइलोज क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, आप देख सकते हो ये स्ट्रेट चेन है। विच चेन? इट इज ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। ये भी डी ग्लूकोज यूनिट की ही चेन है और ये बनती है C4 C1 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जबकि ब्रांचिंग होती है वो C1 और C6 के बीच में होती है। ध्यान से सुनना, सीधी चेन चलेगी वो तो C1 और C4 के बीच में चलेगी, वो चाहे एमाइलोज में हो चाहे एमाइलोपेक्टिन में हो। लेकिन जो ब्रांचिंग होगी वो C1 और C6 के बीच में होती है। स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये सीधी चेन है, ये भी सीधी चेन है। तो ये C1 C4 के बीच में लिंकेज है, यहाँ भी C1 C4 के बीच में लिंकेज है। अब ये आपस में जुड़ेंगे। एक चेन दूसरी चेन के साथ में जब जुड़ेगी तो जुड़ेगी कहाँ से? यहाँ जो सिरे वाला C1 है वो सेकंड वाला जो सेकंड चेन है उस सेकंड चेन के 6 नंबर कार्बन के OH से जुड़ेगी, CH2OH से। यहाँ H के नीचे OH होता है, देखो यहाँ H के नीचे OH होता है, यहाँ पे यहाँ देख सकते हो H के नीचे OH होता है। तो यहाँ का OH और इसका CH2OH का OH, ये दोनों आपस में वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे और यहाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाएगी। तो दो तरह की लिंकेज एमाइलोपेक्टिन में होती है, C1 C4 स्ट्रेट चेन में और C1 C6 ब्रांच्ड में। अब थर्ड आता है सेल्यूलोज। स्टार्च के बाद में हमारे पास में आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज मोस्ट। तो सेकंड पार्ट है सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड का सेकंड पार्ट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है?
सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। सेल्यूलोज होता है वो प्लांट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा सेल्यूलोज के बारे में, हस्क आपने सुना होगा, सेल वाल आपने सुनी होगी, ये सेल वाल है, या जितने भी हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जितने भी फाइबर्स होते हैं वो सारे के सारे फाइबर सेल्यूलोज से बने होते हैं। प्लांट किंगडम जितना भी है उनके अंदर ये सेल्यूलोज मिलता है, क्योंकि उनके अंदर सेल वाल होती है और सेल वाल सेल्यूलोज की बनती है। It is a predominant constituent of cell wall of plant cell. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta D glucose unit. आपने जो एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन पढ़ा था उसके अंदर सारी की सारी जो स्ट्रक्चर थी वो अल्फ़ा की थी, लेकिन यहाँ बीटा ग्लूकोज होता है। बीटा ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, लेकिन इसमें बॉन्डिंग थोड़ी चेंज होगी। इसमें एक कार्बन का C4, एक ग्लूकोज का C4 और दूसरे का C1 आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 इस तरह से चलता रहता है और ये बीटा ग्लूकोज होता है। बीटा ग्लूकोज का मतलब क्या है? बीटा ग्लूकोज का मतलब है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में होगा इसका मीन्स ऊपर की तरफ होगा। ये देखो यहाँ ऊपर दिखा रखा है। और हाइड्रोजन कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। अब थर्ड आता है ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड में। ग्लाइकोजन होता है ये एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल बॉडी में होता है। आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो एक्सेस में जब हो जाता है तो वो लीवर में फैट के रूप में इकट्ठा होता है, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो एनिमल बॉडी में ये ग्लाइकोजन होता है। एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो बिल्कुल स्टार्च इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अमाइलोपेक्टिन जैसी होती है और ये उससे ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। स्ट्रक्चर इसकी अमाइलोपेक्टिन जैसी है और यह हाईली ब्रांच्ड होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर, मसल एंड ब्रेन। व्हेन द बॉडी नीड ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम इसके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। आपने देखा होगा कई बार जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा वेट गिर जाता है, हम पतले हो जाते हैं, उस समय जो हमें एनर्जी मिलती है वो इसी ग्लाइकोजन के टूटने से मिलती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें, ग्लाइकोज ईस्ट में और फंजाई में भी पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इन विच एनिमल्स, और आपसे कहे क्रिएचर पूछ ले कि ईस्ट और फंजाई दे दे कि इनमें ग्लाइकोजन पाया जाता है, प्लांट लिख देंगे आपको, कोई भी प्लांट लिख देंगे, बैक्टीरिया लिख देंगे, वायरस लिख देंगे और फिर ईस्ट और फंजाई लिख देंगे, तब आपको ये आंसर देना पड़ेगा ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। दे फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। ये हमारे फूड का एक मेजर प्रोपोर्शन है। Honey has been used a long time as an instant source of energy by Vedas and in Ayurvedic system of medicine। आयुर्वेद के अंदर आप देखोगे हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी होती है, जो आसानी से हमारी बॉडी को मिल जाती है, वो है हनी। जब भी बीमार होते हैं तो आयुर्वेद के अंदर कहीं ना कहीं दवाई का संबंध शहद से ज़रूर होता है। उसका कारण यही है कि ये हमें एनर्जी देती है। अगर हम रोटी खाते हैं तो हमारी बॉडी को उस खाने को, रोटी को या हार्ड सब्सटेंस को पचाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन ये सिंपलर फॉर्म होता है, सिंपलर फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड है जो हमें एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल। ये स्टोरेज का काम करती हैं। प्लांट के अंदर ये स्टार्च के रूप में स्टोरेज होती है, एनिमल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती हैं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनती है। सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होती है
और ये सेल्यूलोज की बनती है। वी बिल्ड फर्नीचर एक्स्ट्रा फ्रॉम सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड। जो हम लकड़ी घर में इस्तेमाल करते हैं, हमारी चेयर है लकड़ी की बनी हुई, कोई टेबल है लकड़ी की बनी हुई, ये सारे के सारे सेल्यूलोज को बताते हैं। तो फूड है या क्लॉथ है, कॉटन के बने हुए क्लॉथ हैं, या हमारे घर में जूट है, रस्सी है जूट की, या बोरियां हैं, वो सारी की सारी सेलवाल हैं, सेल्यूलोज हैं, सॉरी, सेल्यूलोज से मिलके बनी हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री के अंदर भी कई काम आती है, जैसे टेक्सटाइल के अंदर कपड़े बनते हैं हमारे, तो वहाँ पर भी ये सेल्यूलोज काम आता है। पेपर बनता है वो भी सेल्यूलोज से बनता है। लेक्वर्स हैं और ब्रेवरीज हैं, वहाँ पर भी ये कार्बोहाइड्रेट, ब्रेवरीज आपको पता होगा शराब वगैरह होते हैं, लेक्वर्स भी वहीं शराब वगैरह बनती है। अल्कोहल जहाँ बनते हैं उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट यूज़ होते हैं। आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट को जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है और अल्कोहल बनाती है। तो अभी तक का ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक हमारा कवर होता है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक हम करवाएंगे।